मॉर्निंग। प्योरली बोर्ड बेस्ड, यानी आज हर एक बच्चे को इन्वॉल्व होना है ये एमसीक्यू में। ठीक है, एकदम प्योरली कैसे बोर्ड पूछता है वो भी आप समझिएगा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि जो कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग जो बच्चे कम पढ़ते हैं, ऋषभ राज कहाँ से ऐसा सर लाए हैं क्वेश्चन। अरे बुक का कमी है, बुक तो तुम लोग भी राजा हो बुक के मामले में। क्या आयुष माधव? तो आज प्योरली बेस्ड बोर्ड होगा और उसमें मैं ये हमेशा जोड़ देता हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए और पहले ऑप्शन ही दे देते हैं, वही तरीका ठीक है। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? क्वेश्चन सुनाई दिया? एक बार फिर से। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? आयुष माधव गुड। एक बच्चा और भेजा था, वो लगता है गलत था। निशांत गुड। खुशी रॉन्ग। स्नेह राइट। देखो ये आसान सा क्वेश्चन था, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं जवाब। आपसे पूछा गया कि पैरेलल रे हो जाना चाहिए। अरे सुप्रिया रॉन्ग, प्राची सही है। पैरेलल हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी पैरेलल हो जाए। तो ये तो आपका यही होगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। आप ऐसे गौर करें ना भाई, ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ये कॉनकेव मिरर हम बना रहे हैं और यहाँ पर पॉइंट सोर्स पे मैं इंसिडेंट अगर कराता हूँ, ठीक? सर। हाँ हाँ बोलो। सर कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट हुआ तो क्या हो गया, ये बिकम्स पैरेलल हुआ ना। है ना निशांत? हाँ सर, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल कर हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ए हुआ, पहला का आंसर ए हुआ। ओके, अब हम, हाँ, 10 mm ऑब्जेक्ट की हाइट है और 5 mm इमेज की हाइट है। सर कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर। देखो फिर से शुरू से कर दीजिए। a 10 mm long pin is placed in front of a concave mirror. Okay, a 5 mm long image of the pin is formed in front of the mirror, in front of the mirror 30 centimeter, at 30 centimeter, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? सर फ्रंट में किस मिरर? फ्रंट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ नहीं, इमेज बना 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। रफ डायग्राम हम बना देते हैं, रुको ना, बड़ा सा डायग्राम ही बना देते हैं। सुप्रिया का आंसर सही आ रहा है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये 10 mm का है
10 mm, ठीक। और बना था इमेज कितना का? हर्ष प्राची बना था कितना का? अभी आंसर नहीं भेजो। 5 mm का 5 mm। और दूरी था 30 सेंटीमीटर। हाँ, अब आंसर भेजो जी। कौन भेज रहा है? आयुष सर गलत। भेज रहे हैं। आयुष गलत हो, गलत। आयुष, स्नेह गलत। हर्षित सही, ऋषभ सही। द करेक्ट आंसर इज बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 -20। -20। हाँ, इट इज जस्ट न्यूमेरिकल। आप बना लीजिएगा इसको। ओके, दिया हुआ है जी बुक में, ठीक है। रे ऐसे जा रहा है, ये गड़बड़ा दी ऐसे, या ओके। दिस इज इधर से इधर की ओर रे जा रहा है। ओके, आप डायग्राम को देखें। क्वेश्चन बस यही पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। ऑप्शन √3/√2, बी ऑप्शन इज √2/√3, ठीक है। सी ऑप्शन इज 1/√2 and D option is √2। चाहिए आज गलत ये नहीं बनना चाहिए। एंड दिस इज मीडियम ए। सर ऑप्शंस क्या क्या है? क्लियर नहीं आ रहा है मेरे में वीडियो। √3/√2, √2/√3, 1/√2, √2। Rishabh, you are correct. Sneh, wrong. Tejasvi, wrong. Ayush, right. Nishant, you are correct. Index of B with respect to A। ओके, ये लिखने का कायदा जानो। उसके बाद इसमें बड़ा आसान पड़ता है कि जिधर ए है वही आई का काम करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मीडियम ए वाला काम करेगा, ठीक। इसे बहुत अच्छा रहता है लिखने में। साइन आर जो होगा वो ये बता रहा है कि बी के तरफ लीजिएगा आर, ठीक। इसको मान लेना मीडियम 1, मीडियम 2। तो आपका आई जो हो गया वो कितना हो गया? 60 है ना जी ऋषभ कुमार? यस साइन यस सर। आर, आर कितना होगा? सर 545। हाँ हाँ सर आप आधा आधा बोले सर। निशांत कुमार का कुमार ले लिए, ऋषभ का राज का ऋषभ ले लिए, ऋषभ कुमार। असल बात जानते हो, रितिका निशांत भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे याद रखिए, एग्जाम में इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आयुष माधव, डायग्राम मैंने दे दिया है, ऑप्शन ये सारे हैं। सवाल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। ऋषभ का आंसर आ गया है और वो गलत है। गलत है सर। हर्षित इज करेक्ट। आयुष माधव रॉन्ग, खुशी रॉन्ग, ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर। ऑप्शन अब दिख रहा है। तेजस्वी रॉन्ग, ऋषभ राइट। दाल में काला है। रितिका सर सही है। वीडियो पता नहीं क्लियर नहीं आ रहा, बार बार ब्लैक हो जा रहा है। सवाल ये है आपका, हाँ हाँ, हर्षित तो पहली राउंड में ही दे दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं। इसका मतलब हम देखो जो बनाने का तरीका अपना है, तुम लोग क्या करे कि हम नहीं जानते हैं। वी बी बाई वी ए होगा,
होगा ना जी? यस सर। वी बी बाई वी ए होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पूछा है, यानी वी बी बाई वी ए हो गया। हमारा न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर होगा, तो इसका मतलब 0.0 वन से कम आएगा। 1 से कम आएगा, लेस देन यूनिटी। यूनिटी। सर फर्स्ट बार में हम डायग्राम में कंफ्यूज थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा मेरे से भी गड़बड़ हुआ है डायग्राम। हमको थोड़ा सा इसको ऐसे और रखना चाहिए था, है ना? तब पता चल जाता है उसमें कम स्पीड है। हाँ, थोड़ा डिस्टिंक्ट होना चाहिए था, दोनों लगभग ही है। चलो बड़ा लंबा हो गया। ऑप्शन सारा समझ ही गए हो, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, और ये कह रहा है कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, क्वेश्चन है हमारा, ऐसे में ज़्यादातर लोग गेस करता है कि जो ज़्यादा लंबा वगैरह ऑप्शन होता है या सब में लिखा रहता है बोथ, वही सही होता है। तो ज़रा देखना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स इज। आयुष माधव, स्नेह का सही है, सुप्रिया सही, निशांत अरे रॉन्ग निशांत, तेजस्वी सही, सतीश रॉन्ग, आदित्य आर्यन सही है, हर्षित सही है, रियर व्यू मिरर है ना। ये तो आसान क्वेश्चन है जी। निशान सर हम कुछ उल्टा सोच लिए सर। हम सोचे रेयर व्यू मिरर से पास में दिखता है और गाड़ी सब, तो हमको लगा मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, लिखा रहता है ऑब्जेक्ट हाँ हाँ अपीयर्स वाइड व्यू होता है, वाइड एंगल। हाँ हाँ, वाइड ब्रॉड देता है। ये समझ गए ना जी, ये वाला H2/H1 से। हाँ यस। You are given water, okay, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? सवाल समझ आया? तो एक बार फिर से सारा मटेरियल है आपका ऑप्शन ए किरोसिन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मस्टर्ड ऑयल एंड ऑप्शन डी इज ग्लिसरीन। सवाल है कि जब मैंने ऑब्लिकली कोई रे इंसिडेंट कराया, स्नेह रॉन्ग, आयुष माधव राइट, आयुष राइट, सुप्रिया राइट, क्वेश्चन बोलिए। तेजस किरोसिन ए ऑप्शन, बी वाटर, सी मस्टर्ड ऑयल एंड डी ग्लिसरीन। रितिका सही आंसर है। यहाँ पर बात उठती है कि ऑप्टिकल डेंसर कौन है ना जी? तो ग्लिसरीन ऑप्टिकली डेंसर यहाँ ज़्यादा है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो बेंड करेगा। ओके, ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। Between P and F of reflector, very near to the focus, between F and C, at C। ये सवाल है कि टॉर्चेज या सर्च लाइट या हेड लाइट जो व्हीकल में लगा रहता है, उसमें जो बल्ब लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? A, B, C, D ऑप्शन में कहाँ? सतीश है, जवाब दो। आयुष माधव बड़ा जल्दी जल्दी जवाब देता है भाई, वेरी गुड आयुष। चलो निशान, तुम भी जल्दी से बता दो। क्वेश्चन तो बताइए एक बार। क्वेश्चन ये है कि सर्च लाइट, टॉर्च और रिफ्लेक्टर हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगाते हो? जैसे गाड़ी में बल्ब लगाते,
हाँ वो कहाँ लगाते हो? ये तमाम ऑप्शन है आपके पास। सीधा बात है, फोकस के पास लगाते हैं, है ना? आंसर सही भी है सर। हाँ सही है तेजस्वी, सही है। तो टाइम हो चुका है भाई, क्लास को एंड करता हूँ मैं। गुड डे, ओके, सुबह खैर।